आज चंदा की चांदनी में यमुना के तीर पे श्याम सुंदर की बंसी बजी। ये मुरली श्याम सुंदर की अधरों पे जब जब आती है तब तब गोपियों के हृदय में एक भाव आता है। बड़ा अद्भुत इस भाव का दर्शन है भागवत जी में, जिससे हम वेणु गीत कहते हैं। आप सुन चुके हैं कि आज वेणु गीत और गोपी गीत का समन्वित स्वरूप का दर्शन हम सब करेंगे, दोनों का दर्शन एक साथ। श्याम सुंदर के अधरों पे ये वेणु बज रही है और गोपियां आपस में चर्चा कर रही है। अरे गोपी देखो तो ये कितने भाग्यशाली हैं, ये वंशी जिन अधरामृत का पान करने के लिए हम गोपीजन तरसा करते हैं, और श्याम सुंदर कितने प्रेम से, कितने भाव से, कितने लाड़ प्यार से इस वेणु को अपने अधरों पे पधरा रखे हैं। दूसरी गोपी कहती है कि यूं ही थोड़ी ना ये वेणु श्याम सुंदर के अधरों तक पहुंच गई है, कुछ तो पुण्य किया हुआ होगा इस वेणु ने, तभी तो उस पुण्य के फलस्वरूप इसे ये श्याम सुंदर की अधरामृत पान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दूसरी सखी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, ये तप की है। पता है कौन सी तप की है? ये बंसी जिस बांस की बनी है वो बांस वर्षों तक जंगल में जाड़ा गर्मी बरसात को सही है, वर्षों तक ये खुले आसमान के नीचे बरसात में भीगती रही, ठंड में ठिठुरती रही और गर्मी में तपती रही, तब जाकर के इसे वेणु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक दूसरी गोपी कहती है कि अरे इससे कठिन कठिन तप तो वन उपत्यकाओं में, गिरिकंदराओं में न जाने कितने अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हजारों वर्ष से तप कर रहे हैं, पर उन्हें कहां ये सौभाग्य प्राप्त होती है। और फिर एक गोपी जवाब देती है कि अरे गोपी ये बांस की पोंगरी सिर्फ जाड़ा गर्मी बरसात कोई नहीं सही है, कोई बांसुरी बनाने वाला कारीगर आया और उसे अपने ही परिवार से अलग करके ले गया, उस पे आरी चलाई, उसको काटा गया और अपने परिवार से, अपने समाज से अलग किया गया। फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए गए, फिर गरम गरम लोहे की सलाखों से उसके अंदर के जो गांठ थे उसको छेदा गया, अंदर के जो गांठ थे उसको मिटाया गया, हटाया गया, फिर उसके हृदय में छेद किए गए। और ये सब ये निर्जीव बांस की पोंगरी इसलिए सहती रही, सहती रही, सहती रही कि मेरे साथ चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर एक बार मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि मेरे प्रिया प्रीतम अपने हाथों में अपना लें, अपने होठों से लगा लें। इसलिए ये इतनी कुछ सहती रही, तब जाकर के इसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
ऐसी ये बंसी, और ये बंसी भगवान को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि कहते हैं जब ठाकुर जी सोते भी हैं तो अपने पलंग पे तकिए के साथ बंसी को लेके सोते हैं, अपने से उसे कभी अलग ही नहीं करते हैं। और बंसी को सुलाना हो तो अपने होठों की नर्म नर्म तकिया लगाते हैं, अपने बालों की अलकों से उस पे हवा करते हैं, व्यार करते हैं। और जब कभी भी ठाकुर जी उस निर्जीव बांस की पोंगरी में अपने अधर सुधा का रस पान करवाते हैं, तब तो भैया वो निर्जीव बांस की पोंगरी भी सजीव हो जाती है। एक गोपी कहती है बस इतना ही तप नहीं है, इससे भी बहुत ज्यादा तप है बंसी की। दूसरी गोपी पूछती है कि बता तो सही, इससे ज्यादा और क्या तप है बंसी की। तो एक सखी कहती है कि अरे जरा बंसी का जीवन तो देखो, ये अपनी तरफ से कभी भगवान से कुछ कहती नहीं है। भगवान इसमें जैसा स्वर भरना चाहें वही इसका स्वर होता है। मेरे प्रिया प्रीतम चाहे मिलन की गीत निकालें या विरह की गीत निकालें, बंसी तो वही बोलती है जो ठाकुर जी बोलते हैं। ऐसा है समर्पण इस बंसी का। और जब जब ये बंसी बजती है तो बंसी को देखकर गोपियों का जो भाव होता है, आइए आज उसका भी दर्शन करें। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।